अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीन हज़रात, मैं हूं नदीम नदवी और जी तो ऑस्ट्रेलिया के सिलसिले का छठा प्रोग्राम आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हो रहे हैं। आज हमारे 3 न्यू कंटेस्टेंट्स हैं आज के प्रोग्राम में। वो आपके सामने ये खेल खेलेंगे और देखते हैं उनमें से कौन जीत कर अगले राउंड में पहुंचते हैं, जो कि फाइनल राउंड होगा। आज का हमने अपना ये प्रोग्राम हमारे मुल्क के अजीम तरीन कंपेयर और जिन्होंने हमारे पाकिस्तान में बच्चे बच्चे को वो नॉलेज, वो इल्म पहुंचाया कि जो शायद आज तक कोई भी नहीं कर सका ये काम, नीलाम घर के मेज़बान और मेरे ख्याल से पूरे पाकिस्तान के दिलों में बसने वाले तारिक अजीज़ मरहूम की याद में ये प्रोग्राम हम उनको डेडिकेट कर रहे हैं। ये प्रोग्राम और उम्मीद करते हैं कि आप भी इस प्रोग्राम को खूब दिलजमी के साथ देखेंगे। आज हम कोशिश करेंगे कि उनके तर्ज पे पूछे गए सवालात अपने प्रोग्राम में शामिल करें और यही नहीं बल्कि एक बैतबाजी का भी छोटा सा मुकाबला करवाएंगे अपने प्रोग्राम में। जुड़े रहिएगा आखिर तक। और उससे पहले कि हम अपने कंटेस्टेंट्स की तरफ बढ़ें, एक मैसेज जो तमाम पाकिस्तानी अवाम और हमारे ऑस्ट्रेलिया में बसने वाले पाकिस्तानियों के नाम, बल्कि जो उर्दू बोलते हैं उनके नाम, वो ये कि कोविड-19 आपको पता है एक संजीदा मरहले में दाखिल होता जा रहा है। इस वक्त लाहौर की तरफ से आने वाली इत्तला के मुताबिक कोई 7 लाख के करीब डायग्नोज हो चुके हैं कोरोना वायरस में, और कराची में भी तादाद तेज़ी से बढ़ती जा रही है। और हमारे ऑस्ट्रेलिया स्पेशली जिस इलाकों में मैं बैठा हूँ इस वक्त, वहाँ पे भी तादाद तेज़ी से बढ़ती जा रही है। तो आपके अपने हाथ में है इस बहरान से निकलना, इस वायरस को शिकस्त देना। कोशिश कीजिए कि बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकलें। जहाँ जाना हो वहाँ पहुँचकर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, हाथ धोना, और अगर हाथ किसी चीज़ को लगाएं तो उसको चेहरे तक ले जाने से गुरेज कीजिए। ये 4-5 चीज़ें हैं जो आप जिस पर अमल करके, और अगर कभी तबीयत ख़राब लगे तो अपना टेस्ट करवा लीजिए। तो ये छोटी छोटी गुजारिशात हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से भी की जा रही हैं, इसको संजीदगी से लीजिए। इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी बहुत अहम है, अल्लाह ताला की तरफ से अमानत है, उसका ख्याल कीजिए। अपने कंटेस्टेंट्स की तरफ बढ़ते हैं हमारे आज के प्रोग्राम में। सबसे पहले हम शामिल करते हैं वासिफ खान साहब। कैसे हैं वासिफ खान? जी सर, अल्लाह का करम, बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे दूसरे साथी हैं मोहम्मद उस्मान। मोहम्मद उस्मान, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का करम है। नदीम भाई, आप बताइए, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। और फिर हम लेते हैं अपनी बहन जहरा करबलाई। कैसी हैं जहरा? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए कैसे हैं? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। इतना खूबसूरत नाम है करबलाई। मैं जब से सुना ये नाम, मैंने मुझे जब से मदरसा भाई ने बताया है, मेरे जहन में नवासा रसूल घूम रहे हैं, उनकी याद तड़प उठी है दिल में। करबला ऐसा मकाम है जहाँ से उनकी यादें जाती हैं। और आज के प्रोग्राम में आप तीनों के शामिल होने का बहुत शुक्रिया, और लेट्स एंजॉय द प्ले। और जीत हार किसी एक के नसीब में आएगी जीत, बाकी 2 ने घर जाना होगा वापस। पसे पुश डालिए इन चीजों को, इन जज्बात को, एंजॉय कीजिए आज ये गेम। तो आइए मिलकर खेलते हैं जीतो ऑस्ट्रेलिया। तो हमारे साथ हैं पहला राउंड खेलने के लिए जहरा करबलाई। जहरा करबलाई, आपके सामने एक तस्वीर है और आपने हमें ये बताना है तस्वीर कौन सी जगह की है। स्वात वैली, नीलम वैली, कागान वैली या फिर कलाश वैली? ये सवात वैली। सवात वैली। लॉक इन कर दूं मैं? आपने मुझसे पूछा है या आपने जवाब दिया? नहीं, एक्चुअली मुझे सवात में और नीलम में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, बट आई विल गो विद सवात। जी, गो विद सवात। आपको कंफ्यूजन हो रहा है सवात और नीलम में, और ये यकीनन जब मैंने ये तस्वीर पिक की थी तो मुझे भी बहुत ज्यादा ममासलत नजर आई इन दोनों में। और हकीकत में मेरी दुआएं आपके साथ हैं कि अल्लाह करे आपने जो चूज किया वही हो। आइए देखते हैं जवाब। लॉक इन कर रहा हूं मैं, ठीक है जी? चलिए जी, मैं लॉक इन करता हूं। एक सेकेंड। चलिए, हमने सवाल आपका जवाब लॉक इन किया और वही गलती हो गई। ममासलत थी वाकई, दोनों जगह बहुत ज्यादा एक जैसी लगती हैं। और तस्वीर अगर आप इमेज उठा के देखें इंटरनेट पे तो कोई ज्यादा फर्क नहीं है। ये थी नीलम वैली। यार अभी तो गेम शुरू हुआ है, इंशाल्लाह बहुत सारे सवाल और पूछे जाएंगे। चलते हैं अपने अगले कंटेस्टेंट की तरफ। जब आपके सामने अगला सवाल रख रहे हैं, अगली इमेज दिखा रहे हैं आपको। आप चौंक तो बड़े होंगे इस तस्वीर को देखकर। सर चौंकने का भी मौका नहीं मिला। अच्छा। अच्छा जी, नाम भी बड़े अजीब अजीब से हैं। चरना आइलैंड, चरना आइलैंड, ये पता नहीं शायद पीटीआई वालों की तरफ से ये आइलैंड। नुकसुक आइलैंड और माउंट नेवल बेस। जी, ये 4 जवाब है आपके पास।
और ये हकीकी तस्वीर है, यानी ये चीज मौजूद है। अब ये कोई खलाई तस्वीर नहीं है, ये पाकिस्तान में है ये चीज। ये आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ इस चीज की। आप हैं ना अभी तक? जी मैं हूँ। मेरे ख्याल से डी को ट्राई करते हैं। किसको? डी माउंट नेवल बेस को ट्राई करते हैं। माउंट नेवल बेस, ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप शायद इस वजह से सोच रहे हैं कि ये समुद्र के अंदर है और फिर यहाँ पे नेवी की मशकें हो सकता होती हों, ये सोच रहे हैं आप? नहीं, ऐसा नहीं है। असल में ऑनेस्टली माउंट के वर्ड से मैं थोड़ा सा पिक्चर को वो रिजेंबल कर रहा हूँ, तो अच्छा। वैसे मुझे जो है वो चरना आइलैंड पे भी डाउट हो रहा है। अच्छा ठीक है। हाँ, आइलैंड भी बनता है वैसे, क्योंकि समुद्र के बीच में ही है। हाँ एग्जैक्टली, आइलैंड भी लग रहा है। चले चरना आइलैंड पे जाते हैं। चरना आइलैंड पे डाल दें। चरना आइलैंड पे ट्राई करते हैं। चले, ऐसा नहीं करें कि आपको थोड़ा सा और वक्त दे दें, आप दोनों में से एक चीज डिसाइड करें कि फाइनल जवाब मुझे दे दें, मैं लॉक इन कर दूं। कहीं ऐसे बाद में आप ये ना कहें यार मैंने आपको परसुएड किया यार। हाँ, मैंने अच्छा खासा आप लॉग इन करने जा रहे थे माउंट नेवल बेस और मैंने बीच में ऐसे ही वैसे ही बदनाम होता जा रहा हूँ दरमियान में। अच्छा चलिए, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका। माउंट नेवल बेस को ट्राई करते हैं। माउंट नेवल बेस लॉक इन कर दो फाइनल? करें। चले, मैं लॉक इन कर रहा हूँ माउंट नेवल बेस। उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने इन पे छोड़ दिया था आखिर में, तो इन्होंने कहा माउंट नेवल बेस, और ये मैंने लॉक इन किया माउंट नेवल बेस और ये निकला चरना आइलैंड। आपने सही पलटा खाया था। वो कहता ना वो इमरान खान को कहना क्या कहते थे वो यू टर्न, आपने अच्छा यू टर्न ले लिया था। लेकिन फिर ये है कि बहरहाल चलें, दोनों के जवाब गलत हो गए। खैर आप अभी किसी से पीछे नहीं है, आप साथ साथ चल रहे हैं। अगला कंटेस्टेंट लेते हैं हम। वासिफ खान का भी जवाब गलत हो चुका है और अब हम ले रहे हैं हमारा अगला कंटेस्टेंट जो कि मोहम्मद उस्मान। मोहम्मद उस्मान, आपके सामने हम आपकी तस्वीर प्ले कर रहे हैं, ये लीजिए। बीजिंग हाउस इस्लामाबाद और मीला रिजोर्ट, शंग्रीला रिजोर्ट या ट्वांग पिंग पोंग कराची? लगता तो ये चाइना का ही है। अच्छा नहीं, इसमें चाइना का नहीं है, चाइना से कुछ नहीं है, सब पाकिस्तान में ही है ये। इस्लामाबाद, कराची। अच्छा, ये पाकिस्तान में? जी ये पाकिस्तान में, तभी उन्होंने नाम ऐसे दिए हुए ना, और मीला, शर्मीला, शंग्रीला, बीजिंग और ट्वांग पिंग पोंग। इस्लामाबाद में तो नहीं हो सकता ये, बीजिंग और इस्लामाबाद तो नहीं हो सकता ये। इस्लामाबाद में चाइनीज नहीं है क्या? नहीं, समंदर नहीं है ना मेरे ख्याल से इस्लामाबाद में। ये समंदर है भी नहीं। मैं क्यों मदद कर रहा हूँ आपकी, मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन वैसे ये चले आप समंदर समझते हैं तो समंदर ही होगा। अच्छा हाँ, ये समंदर है भी नहीं है, तालाब है, खैर दरिया है, इस तरह का ही है। शंग्रीला रिजॉर्ट, ये मेरा गैस है। वैसे गैस को मैं लॉक इन कर दूं आपके? 50-50 नहीं हो सकता? ये वो हम ला रहे हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द, इंशाल्लाह मेरे ख्याल अगले महीने हम वो चीजें भी शुरू कर रहे हैं। अभी फिलहाल नहीं, अभी हमने शंग्रीला रिजॉर्ट पे लॉक कर दें आप। लॉक कर दें। वैसे भी पिछले दो कंटेस्टेंट के जवाब गलत हो चुके हैं, तो आप नथिंग टू लूज। सही है, लॉक कर दें शंग्रीला जी। शंग्रीला रिजॉर्ट मैं लॉक इन करने जा रहा हूँ, आखिरी चांस। डन कर दें लॉक। ये लीजिए, कर दिया लॉक। क्या बात है आपकी, शंग्रीला रिजॉर्ट, मुबारक हो। तुक्का मारा था वैसे मैंने। सही का तुक्का लगा है। मैं समझता आप जाएंगे ट्वांग पिंग पोंग पे, वैसे ये चीज एग्जिस्ट नहीं करती। नहीं, कराची में, मैंने कराची पूरा नापा हुआ है, तो इसलिए कराची का होना, तो इसलिए कराची में कभी देखा नहीं। नहीं हो सकता है, और कराची में ऐसी चीजें वाकई नहीं, सही कह रहे हैं आप, ये नॉर्थ की तरफ ही है ज्यादातर। एब्सोल्युटली, वेरी वेल प्लेड।
हमारा पहला राउंड यहाँ पे साथियों खत्म होता है और हमारे पहले राउंड के खात्मे पर स्कोर कुछ इस तरह है कि मोहम्मद उस्मान 10 पॉइंट्स में हैं और बाकी हमारे दोनों कंटेस्टेंट अभी तक नहीं खोल पाए हैं। तो मोहम्मद उस्मान लीड कर रहे हैं पहले राउंड से। आइए चलते हैं अपने दूसरे राउंड की तरफ। आप देख रहे हैं जीतो ऑस्ट्रेलिया। मुबारक हो, आपके सामने बहुत ही आसान सा मुहावरा आ गया है। हम अपने दूसरे राउंड में और ये राउंड होता है मुहावरों का और जहरा खेल रही हैं ये हमारे साथ दूसरा राउंड और उनके सामने मुहावरा है आप खुरादी आप मुरादी और 4 जवाबात हैं इसके। अपने आप से लड़ते रहना, खुद गर्ज, नाकाम और नामुराद होना या खुदा के बजाय खुद से मुराद पूरी करवाना। आप खुरादी आप मुरादी। आई थिंक सी है शायद। सी, खुदा के बजाय खुद से मुराद पूरी करवाना। आप खुरादी आप मुरादी। Sounds like that. Sounds like that, but I'm not sure. नाकाम नामुराद होना। आप खुरादी आप मुरादी। समझ में नहीं आता यार क्यों इतना तोड़ मरोड़ के मुहावरे बनाते हैं लोग। सीधे सीधे आसान लफ्जों में कह सकते हैं इस चीज को। अब मैं किसी को अच्छा, मेरे मुहावरों की नॉलेज अच्छी खासी है, मैं समझती थी, मगर ये मुहावरा देख के थोड़ा सा मुझे अपने ऊपर डाउट होना शुरू हो गया। सुभान अल्लाह। यानी आपकी नॉलेज अच्छी है तो बाकी दो का क्या बनेगा आगे जो मुहावरा है उसमें। वासिफ भाई और हमारे मोहम्मद उस्मान। चलो खैर देखते हैं। आप खुरादी आप मुरादी। या आई थिंक खुद गर्ज होना शायद। इंटरेस्टिंग। यानी आप इन दो के दरमियान उलझी हुई हैं, राइट? हाँ, आप खुरादी आप मुरादी। हाँ, आई थिंक खुद गर्ज होना शायद। खुद गर्ज होना। कर दूं लॉक इन? जी आई थिंक कर दें। चलें, मैं लॉक इन करता हूँ। खुद गर्ज होना, एक आखिरी मौका। लॉक इन। जी ये लीजिए, लॉक इन किया और आपका जवाब दुरुस्त हुआ। खुद गर्ज होना। आप खुरादी आप मुरादी। मुश्किल था ये, लेकिन इसको मैंने भी कई दफा पढ़ा जब ना, तो फिर मेरे जहन में भी जब मैं इसको पढ़ रहा था तो मेरे जहन में खुद गर्ज होना ही इसका सही मतलब लगा। हाँ, चले, अच्छा हुआ तुक्का लग गई। चलें खैर देखते हैं आगे बाकी दो बेचारे हमारे जो आने वाले नौजवान उनके साथ क्या होता है, क्योंकि मुहावरे इस दफा वाकई बहुत मुश्किल है। अब हम लेते हैं अपने वासिफ खान साहब को। वासिफ खान, आपके सामने मुहावरा है आपा धापी पढ़ना। आप भी सोच रहे हैं वो कौन सा लम्हा था जब मैंने फोन किया था या फॉर्म फिल किया था इन लोगों का, यार कहाँ फंसा दिया। सही है। इसको हम लगता है मुहावरों वाले राउंड को हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे कैसे मुहावरे दे रहे हैं, कभी ख्वाब में भी नहीं सुने मुहावरे हमने। आपा धापी पढ़ना। अच्छा, 4 जो जवाबात हैं वो ये हैं। बड़ी आपा से उलझना, नकल करते हुए पकड़े जाना, नफ्सा नफसी का आलम, अपने आप को हालात के धारे पे छोड़ देना। थोड़ा सा लॉजिक इस्तेमाल करके देखें। ए और बी तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। ए और बी नहीं हो सकता। नकल करते हुए पकड़े जाना, बड़ी आपा इसमें भी आ रहा है, आपा उसमें भी आ रहा है, कुछ नहीं लिंक बनता है यहाँ पे। बड़ी आपा से उलझना, आपा धापी पड़ना। नहीं लग रहा मुझे। डी, नफ्सा नफसी का आलम। जी। कयामत का मंजर। लॉक इन कर दूं? हाँ। आपने कहा आपका हुक्म सराखों पे। वासिफ साहब, ये लॉक इन किया हमने, नफ्सा नफसी का आलम। मुबारक हो, आपका जवाब दुरुस्त हो गया है, नफ्सा नफसी का आलम। आपा धापी पढ़ना। अगर आप हमारे ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो आइंदा अगर आप कहीं देखें नफ्सा नफसी का आलम, तो आपको ये नहीं कहना, आपने कहना आपा धापी का आलम चल रहा है आजकल। बिल्कुल। चलिए अब हम लेते हैं अपना अगला कंटेस्टेंट।
कैसे हैं सर? मैं इस वजह से पूछ रहा हूँ कैसे हैं क्योंकि मुहावरा जो आने वाला है उसके बाद पूछने की 2 मैंने देख लिए और काफी आसान थे माशाल्लाह से। देखें क्या है आपके नसीब मैं में। दुआ कर रहा हूँ कि कोई अच्छा सा आ जाए जो मैंने कभी पढ़ा हो। और ये आपकी दुआ कबूल हुई। पापोश की नोक पे ये तो मैंने सुना ही नहीं है। आप भी कोई लॉजिक लगाए, हो सकता है कहीं ना कहीं से कोई कॉर्नर इसका लग जाए, कहीं ना कहीं से कोई आपका कोई मंतक बन जाए इसकी कि लड़का देखने के लिए चिलमन से झांकना। लड़कियां जाती हैं लड़के देखने के लिए, तो लड़की बैठी हो, सॉरी लड़का देखने के लिए, तो लड़की बैठी हो और लड़के को देखना चाह रही हो अंदर से, तो वो चिलमन हटा के देखती है ना कि लड़का कैसा है। तो या तो वो हो सकता है पापोश नगर में डेट पे जाना। आप कराची से हैं, आपको पता होगा पापोश नगर। हाँ, तो पता, बिल्कुल पता। पापोश नगर किसी लोग किसी मुंडेर पे डेट पे जा रहा होगा बंदा, या हकारत से ठुकराना या खंजर की नोक से तरबूज पाश पाश करना। इसका मतलब यह था खंजर की नोक से तरबूज पापोश करना। पापोश की नोक से पापोश की नोक से डी के ऑप्शन है हकारत से टकराना। हकारत से टकराना, हाँ ठुकराना, सॉरी हकारत से ठुकराना। पापोश की नोक से डी लॉक कर दें, ये तुक्का ही है। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि डी है इसका जवाब। मुझे लग रहा था आप कहेंगे लड़का देखने के लिए चिलमन से झांकना। आपकी मर्जी। पापोश में सारे पठान देते हैं, लड़कियां नहीं झांकती। ठीक है, मैं लॉक इन कर रहा हूँ हकारत से ठुकराना। ठीक है, यही कहा ना आपने? जी कर दें। ये लीजिए, आपका हुक्म कर दिया, हकारत से ठुकराना। आपका दूसरा जवाब भी दुरुस्त हो गया है दोस्त, और आप इस वक्त 20 पॉइंट्स पे बैठे हुए हैं। हमारे राउंड के इख्तिताम पे, दूसरे राउंड के इख्तिताम पे मोहम्मद उस्मान जो है 20 पॉइंट्स पे हैं, वासिफ खान जो हैं 10 पॉइंट्स पे, और फिर हमारी जहरा करबलाई जो हैं वो भी 10 पॉइंट्स पे हैं। तो इस वक्त वो हमारे मोहम्मद उस्मान जो है लीड कर रहे हैं फ्रंट से। 2 राउंड खत्म हो गए हैं, हम अगले राउंड की तरफ चलते हैं। इस राउंड में हम आपसे पूछेंगे 2 सवालात, एक इस्लामिक सवाल और एक डिफरेंट। तो उन सवालात के बाद चौथा राउंड जो हमारा होता है, मैं इस वजह से बता दूं ताकि आप जुड़े रहें हमारे साथ, वो होता है रैपिड फायर का राउंड। रैपिड फायर के राउंड में सब कुछ ऊपर नीचे हो जाता है। इसमें हम 10 सवाल पूछते हैं और 1 मिनट का सिर्फ वक्त होता है। तो आखिर तक ये प्रोग्राम देखिएगा अगर आप जानना चाहते हैं कि इन तीनों में से आज कौन जीतेगा ये बाजी। आइए छोटा सा वक्फा लेते हैं, इस वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं। बैक व्यूअर्स, हम इस वक्त अपने तीसरे राउंड में दाखिल हो चुके हैं। तीसरा राउंड 2 सवालात पे मुश्तमिल होगा। हमारे साथ जहरा करबलाई मौजूद हैं। आइए उनके सामने हम रखते हैं अपना पहला सवाल। हु इज द हाईएस्ट पेड सॉकर प्लेयर? फुटबॉल से हो सकता है आपको दिलचस्पी हो, अल्लाह करे हो दिलचस्पी आपको, ताकि आप इस सवाल का जवाब दे सकें। 4 जवाबात हैं आपके पास। सबसे ज्यादा पेड सॉकर प्लेयर कौन सा है इस वक्त दुनिया में? रहीम स्टर्लिंग इंग्लैंड से, नेमार ब्राजील से, या सादियो मैने सेनेगल से, या फिर केलिन एम्बापे फ्रांस से। ये फ्रेंच नाम है एम्बापे, मैंने सुबह इसकी प्रोनाउंसिएशन भी चेक की थी। एम्बापे फ्रेंच प्लेयर है ये। तो ये 4 नाम है आपके पास, इनमें से कोई एक है जो सबसे ज्यादा पैसे लेता है सॉकर खेलने के। टू बी ऑनेस्ट सॉकर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मगर मैं आई गो विद बी बिकॉज ये एक नाम है जो मैंने सुना हुआ है, तो मेरा ख्याल है यही है। हाँ, नेमार मैंने नाम सुना हुआ है क्योंकि मेरे हस्बैंड को पसंद है तो वो देखते हैं, तो मैंने सिर्फ नाम सुना हुआ है ये। अच्छा, नेमार लॉक इन कर दूं? नेमार क्योंकि वाकई मेरे पास कोई और ऑप्शन सोचने का भी नहीं है।
चलें खैर, अगला सवाल आसान है, लेकिन ये है कि ये सवाल एक सवाल से मुश्किल होता है, एक आसान होता है, शायद तुक्का लग जाए आपका इसमें। लॉक इन करते हैं। नेमार ब्राजील से जबरदस्त प्लेयर है। नेमार लेते हैं 1.28 मिलियन पर ईयर। No, sorry, 128 million. What am I talking about? 128 million लेते हैं नेमार। तो अब देखिए 128 is the highest paid in soccer. ये लीजिए, आपका जवाब गलत हो गया। एम्बापे जो है फ्रेंच प्लेयर, ये लेते हैं 180 million per year. Would you believe it? हम लोग जेब से देते थे जब हम सॉकर खेलते थे पाकिस्तान में। ये लेते हैं 180 मिलियन खेलने के। ऐसे हम लोगों को कहा जाता है कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। बहरहाल, सो किलियन एम्बापे फ्रेंच प्लेयर है, ये लेते हैं 180 मिलियन, ये हाईएस्ट पेड सॉकर प्लेयर। आइए आपको दूसरा सवाल दिखाते हैं, होपफुली क्या आसान होगा। ये दूसरा सवाल, विच टू एनिमल्स आर मेंशन्ड इन सूरतुल फील? सूरतुल फील अलम तरा कैफ फअला, उसमें कौन से दो जानवर मेंशन है? हुदहुद या अबाबील, काउ एंड हुदहुद, काउ एंड अबाबील, या फिर एलिफेंट एंड अबाबील? एलिफेंट एंड अबाबील। लॉक कर दूं? आसान सा सवाल था। हाँ। ये भी गलत होता तो फिर आई शुड हैव, मतलब मैं छोड़ देना चाहिए फिर मुझे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। होता है बाज़ बात इंसान जल्दबाजी में भी गलत जवाब दे देता है, लेकिन ये जवाब आपका हकीकतन दुरुस्त है। एलिफेंट और अबाबील का जिक्र है सूरतुल फील में। चलें, आपका एक जवाब दुरुस्त हुआ, एक गलत हुआ, कोई नहीं, मुकाबले में अभी तक आप हैं। अगला कंटेस्टेंट लेते हैं हम, वासिफ भाई। सवाल कैसे लगे पिछले कंटेस्टेंट के? आसान थे, मुश्किल थे? इंटरेस्टिंग थे, मुश्किल ही थे। अच्छा, इंटरेस्टिंग थे। अच्छा, इंटरेस्टिंग का मतलब मुश्किल होता है, ठीक है, सही है। चलें, आपके सामने आपका पहला सवाल। एक सेकेंड, ये लीजिए। हु इज द करंट वर्ल्ड स्क्वॉश चैंपियन? एक जमाना था स्क्वॉश में हमारी धूम हुआ करती थी। जान शेर खान, जहांगीर खान, इनके अलावा कोई दूसरा टिकता ही नहीं था सामने, लेकिन अब सब गायब हो चुके हैं। अब गुज़िश्ता कई सालों से हमारे पाकिस्तान का कोई नाम ऊपर नहीं है। आप इसमें भी देख लेंगे पाकिस्तानी नहीं है। ये चार हैं, उनमें से कोई एक जो है वर्ल्ड चैंपियन है स्क्वॉश का। तारिक मोमिन इजिप्ट से, मोहम्मद अशोबेगी इजिप्ट से, निक मैथ्यू इंग्लैंड से, और पॉल कॉल वो भी इंग्लैंड से। आई थिंक मोहम्मद अशोबेगी। मोहम्मद अशोबेगी लॉक इन कर दूं? कर दें। ठीक है, मैं कर देता हूं। आपकी गोरों से कोई दुश्मनी है क्या? मतलब गोरे नहीं हो सकते क्या? तो गोरों के भी नाम है, निक मैथ्यू और फिर पॉल कॉल। नहीं सोचा इस तरफ? हो सकता है आप सही कह रहे हो कि दो इजिप्शियन है, कोई एक इनमें से हो सकता है सही हो। लॉजिक तो आपकी है, मैं ऐसे ही बीच में पंगे ले रहा हूँ। तुक्का लगा रहा हूँ नहीं, वैसे तो मैं तुक्का लगा रहा हूँ, लेकिन अच्छा ठीक है। मैं अशोबेगी साहब को ये ताज पहनाना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं जवाब जाहिर करने के बाद आपको थोड़ी सी और तफसील बताऊंगा इसकी। लॉक कर रहा हूँ, मोहम्मद अशोबेगी कर दूं? ये लीजिए, ये मैंने लॉक किया और आपका जवाब गलत हो गया। हकीकत ये है कि मोहम्मद अशोबेगी इस वक्त वर्ल्ड नंबर 1 है। वर्ल्ड चैंपियन नहीं है, लेकिन वर्ल्ड नंबर रैंकिंग होती है ना स्क्वॉश की, उसमें टॉप पे यही है मोहम्मद अशोबेगी। लेकिन उनके जो कंट्रीमैन है तारिक मेमन, उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है। वर्ल्ड चैंपियन वो हुए, लेकिन रैंकिंग में स्क्वॉश की नंबर 1 पे जो है मोहम्मद अशोबेगी और तारिक मेमन नंबर 3 है। आपको ये भी बताते चलो, लेकिन वर्ल्ड चैंपियन अनफॉर्चुनेटली तारिक मोमिन। मैं मेमन कह रहा था, तारिक मोमिन। मेमन भाई नहीं हमारे ये। अच्छा जी, अब हम लेते हैं अपना तीसरा कंटेस्टेंट। ये सवाल गलत हो गया, जवाब गलत हो गया, बल्कि हम अपना अगला सवाल आपसे पूछते हैं। ये आपका दूसरा सवाल आपके सामने। Which Mughal emperor spent his last days in a jail in Burma? 4 जवाब आपके पास हैं। एम्परर शाहजहां, औरंगजेब आलमगीर,
बहादुर शाह जफर या फिर एम्परर हुमायूं? इन चारों में से एक ने बर्मा की जेल में आखिरी अय्याम काटे थे। ये सी, बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर, न किसी की आंख का नूर हो न किसी के दिल का करार हो, उन्हीं की है ना ये, और उसी जेल में ही इन्होंने ये नज़म लिखी थी। बिल्कुल सही आपने जवाब दिया, बहादुर शाह जफर। ये दूसरा जवाब आपका दुरुस्त हुआ, तो आपने भी एक सवाल का सही जवाब दिया है। आइए देखते हैं अपने अगले कंटेस्टेंट को, वो क्या करते हैं इस राउंड में। तैयार है सर? जी सर, बिल्कुल, गो अहेड। कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप हुआ था मेरा थोड़ा सा, लेकिन अब सवाल देख के थोड़ा डाउन होता जा रहा है। लेकिन ये एक सवाल ऐसे मुश्किल बाज़ाहिर जो नजर आ रहा है, जो इस वक्त चल रहा है, रविश जो चल रही है, उसमें एक सवाल मुश्किल होता है, एक आसान होता है। आसान वाला पहले पूछ लो। मर्जी है आपकी, आप मुश्किल वाला पहले पूछ लें। मुश्किल वाला ये लीजिए, मुश्किल वाला सवाल आपके सामने। Which country holds the World Table Tennis Championship title? 4 मुल्क हैं, इनमें से एक मुल्क के पास टेबल टेनिस चैंपियनशिप का टाइटल है, चारों में से। ये 4 मुल्क हैं, हांगकांग, चाइना, थाईलैंड या नॉर्थ कोरिया। जी, मैंने हांगकांग बोला है वैसे। हांगकांग बोला है आपने? जी, हांगकांग लॉक इन कर दूं? हांगकांग। थाईलैंड का मैंने कभी सुना नहीं, चाइना वालों का मुझे पता नहीं, नॉर्थ कोरिया, आप हांगकांग ही लॉक कर दें। थाईलैंड के बारे में आपने क्या सुना है फिर? थाईलैंड का मैंने टेबल टेनिस तो कभी भी नहीं सुना, देखा ही नहीं। अच्छा, उनकी टीम भी है। नहीं है टीम में से, अब इतना नहीं नीचे गिराए उन्हें। बड़ी मेहनत की है। आप हांगकांग आप कह रहे हैं, और आप कह रहे हैं थाईलैंड वालों को नहीं खेलना आता टेबल टेनिस। व्हाट अबाउट चाइना एंड नॉर्थ कोरिया? चाइना और नॉर्थ कोरिया, अब ये कंफ्यूजन हो जाएगी अगर इस तरह करते हैं तो। अच्छा, मैं कंफ्यूज नहीं करता आपको, मैं लॉक इन कर रहा हूँ हांगकांग। कर दूं? कर दें। ये लीजिए, मैंने किया लॉक इन, आपका जवाब हांगकांग। ओह, चाइना था। चाइना इज द वर्ल्ड चैंपियन इन टेबल टेनिस। में इजाफा हुआ आपसे, फिर अब आसान सवाल की तरफ चलते हैं। पहला सवाल आपके भी गलत हो गया, हस्बे रवायत दूसरों के पहले सवाल गलत हुए थे। ये लीजिए अगला सवाल, विच एडिशनल सलाह इज प्रेड आफ्टर मगरिब? मगरिब के बाद कौन सी हम एक नफिल सलात पढ़ते हैं, नफिल नमाज पढ़ते हैं? तहज्जुद, इशराक, अवाबीन या चाश्त? अवाबीन। तहज्जुद की तरफ नहीं कोई? तहज्जुद तो रात में होती है ना। अच्छा, तो मगरिब के बाद क्या दिन हो जाता है? नहीं, तो वो इशा के बाद तहज्जुद पढ़ी जाती है। जी बिल्कुल, मैं सिर्फ ऐसे चेक कर रहा था कि कितनी नॉलेज है आपके पास। थोड़ी बहुत है। ये बताइए आप, जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, ताकि हमारे जो देखने वाले उन्हें भी पता लग जाए कि ये नमाजें किस वक्त पढ़ी जाती हैं। चाश्त कब पढ़ी जाती है? चाश्त सुबह सूरज तुलू होने के बाद। माशाअल्लाह। और इशराक? इशराक जो है वो दोपहर में अदा की जाती है, जोहर की नमाज के बाद। ये आपने आगे पीछे कर दिया। हाँ, ये आगे पीछे कर दिया आपने। इशराक जो होती है सूरज तुलू होने के बाद, और चाश्त कोई 10 बजे के करीब। हाँ, तहज्जुद जैसे आपने कहा कि रात में इशा और फजर के दरमियान किसी वक्त भी पढ़ी जा सकती है। और आपका जवाब दुरुस्त हुआ, अवाबीन। जबरदस्त, बहुत खूब। सो हमारे इस राउंड के इख्तिताम पर आपने देखा कि हमारे तीनों जो हैं उन्होंने अपने दूसरे सवाल के जवाब, जो कि इस्लामी सवाल थे, सब ने सही दिए हैं। और इससे जाहिर होता है कि माशाल्लाह हमारे कंटेस्टेंट की इस्लामिक नॉलेज जो है बहुत वसी है, बहुत अच्छा ज़ख़ीरा है उनके पास मालूमात का। पहला सवाल मुश्किल था, गलत हो गया, लेकिन प्रोग्राम का हिस्सा है। आइए बढ़ते हैं अपने आखिरी राउंड की तरफ, चौथे राउंड की तरफ, जिसमें हम इनसे 10 सवाल पूछेंगे और 1 मिनट इनके पास होगा। ओके, सो हमारे तीसरे राउंड के इख्तिताम पर स्कोर कार्ड कुछ इस तरह है कि 20 पे हैं वासिफ खान, और 20 पे हैं जहरा करबलाई, और 30 पे हैं इस वक्त मोहम्मद उस्मान। तो मोहम्मद उस्मान लीड कर रहे हैं, लेकिन हमारा ये जो राउंड अब होने जा रहा है, चौथा राउंड, इसमें सब कुछ ऊपर नीचे हो जाता है। इसमें हम 10 सवाल पूछते हैं, आपके पास 1 मिनट होता है। 1 मिनट के अंदर आपने 10 सवाल के जवाब देने होते हैं। अगर आपने डिले किया जवाब देने में, तो आप दिस राउंड। अगर आप जल्दी जवाब दे सकें तो इसमें चांसेस होते हैं कि आप ज्यादा जवाब दें और ज्यादा पॉइंट्स हासिल कर सकें। तो आप कोशिश कीजिएगा कि
पास कर दें, जवाब ना मालूम हो ज्यादा ना सोचें, जो जवाब आता है वो जवाब दे दें ताकि हम दोबारा फिर उन सवालों की तरफ आ सकें जो आपको नहीं पता थे। ठीक है, समझ में आ गया सब कुछ? आइए हम अपना पहला कंटेस्टेंट लेते हैं और हम अपना शुरू करते हैं चौथा राउंड। ज़ारा करबलाई जी, तैयार हैं आप आखिरी राउंड के लिए? होप सो कि इसमें जरा अच्छा परफॉर्म कर लूं। नहीं, इंशाल्लाह आपने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। 20 पॉइंट्स इज गुड। आपने 3 राउंड्स में 20 पॉइंट हासिल किए हैं, व्हिच इज नॉट बैड। अब ये है कि इसमें 10 सवाल होंगे, अगर आप 9, 8, 9 जवाब दे दें या 7 भी दे दें तो अच्छे पॉइंट्स हो जाएंगे आपके। देखिए बस ये कि टाइम ज्यादा ना लीजिएगा, जो जवाब ना पता उसको पास कर दीजिए ताकि मैं दोबारा उस सवाल की तरफ दोबारा आ सकूं। ठीक है, तो हमारा वक्त शुरू होता है नाउ। दुनिया में सबसे पहले कत्ल किसका हुआ? काबिल। करेक्ट। इसराफील अलैहिस्सलाम की क्या ड्यूटी है? वो सूर फूकेंगे। करेक्ट। लियाकत अली खान को किस शहर में शहीद किया गया? कराची। पिंडी। इनकरेक्ट। वजीर आजम भुट्टो को फांसी देने वाले शख्स का नाम बताइए। जियाउल हक। फांसी देने वाले फिजिकली? पास। अल्बनी किस स्टेट में है ऑस्ट्रेलिया के? अल्बनी न्यू साउथ वेल्स। इनकरेक्ट। ऑस्ट्रेलिया का कौमी जानवर क्या है? कैंगरू। करेक्ट। तारिक अजीज मरहूम का साथ देने वाली 2 खवातीन में से किसी एक का नाम बताइए। समीना। इनकरेक्ट। अजीज मियां की वजह शोहरत क्या थी? कॉमेडी। अजीज मियां लंबे बात। ओके, 2 बच्चे एक ही मां से हैं, एक ही दिन एक ही वक्त पैदा होते हैं मगर वो ट्विंस नहीं होते, क्यों? पास। ओके, आखिरी सवाल। वो क्या चीज है जो हमेशा जमीन पर ही रहती है गंदगी में मगर गंदी नहीं होती? ये आखिरी सवाल है, टाइम ओवर हो गया। पास। चलो ठीक है। अल्बनी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में है बाय द वे, अल्बनी। ठीक है। और एक तारिक अजीज मरहूम का साथ देने वाली 2 खवातीन, उनमें से एक थी रखी और शैला। ये 2 थी हमेशा उनके साथ। मैं उस वक्त बहुत छोटी थी असल में। मैं शायद मैट्रिक में थी या उससे भी छोटी। नहीं सही है। अब मुझे नहीं मालूम कि आपकी उम्र क्या, वरना आपके हिसाब से हम सवाल पूछते, लेकिन बहरहाल ठीक है। अब हम लेते हैं अपना अगला, अभी आपको नहीं बताएंगे ताकि पता रहे, सस्पेंस कायम रहे इस मुकाबले का। हम लेते हैं अपना अगला कंटेस्टेंट, वासिफ भाई। तैयार है सर? बिस्मिल्लाह। अच्छा जनाब, आपका वक्त शुरू होता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के एक बेटे का नाम इस्माइल था, दूसरे का क्या नाम था? इब्राहिम अलैहिस्सलाम। पास। इब्राहिम अलैहिस्सलाम किस मौजूदा मुल्क में पैदा हुए? पास। पास। पंजाब को पंजाब क्यों कहा जाता है? 5 दरियाओं की वजह। करेक्ट। खान अब्दुल वली खान के वालिद का क्या नाम था? पास। पास। ऑस्ट्रेलिया का इंटरनेशनल टेलीफोन कोड क्या है? +61। करेक्ट। इस पानी के हिस्से को क्या कहा जाता है जो तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से अलग करता है? समथिंग स्ट्रेट। ब्रास स्ट्रेट। करेक्ट। किसी एक पाकिस्तानी आजाद क्रिकेटर का नाम बताइए जिसने ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट किया। ख्वाजा। करेक्ट। उस्मान ख्वाजा। पाकिस्तान के कौन से 2 फास्ट बॉलर थे जो 2 Ws के तौर पर मशहूर थे? लास्ट सवाल आपसे ये। वसीम अकरम और एंड एक और योदे वसीम अकरम और वसीम अकरम। सोचिए अब, क्योंकि आप जवाब दे चुके हैं तो अब डजंट मैटर टाइम। वसीम बारी। विकेट कीपर था। और विकेट कीपर था वहाब रियाज। इनकरेक्ट। वसीम अकरम और वकार यूनुस। वकार यूनुस। वकार यूनुस। आधा पॉइंट मिल जाएगा आपको इसका।
तो बेफिक्र रहें, आधा पॉइंट आपकी तरफ जाएगा। लेकिन ये कि वसीम और वकार तहलका मचा दिया था उन्होंने, हैबत तारी थी गोरों पे, आपको याद होगा 2 Ws के ग्राउंड में दाखिल होते थे तो सबके पतूने नहीं गीली हो जाती थी। आइए हम अपना अगला कंटेस्टेंट लेते हैं। मोहम्मद उस्मान साहब, जी क्या सर। ख्याल है? जीत नजर आ रही है आपको? शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके। वाह, इब्तिदा है रब्बे करीम के बाबरकत नाम से, जो दिलों के भेद जानता है। बेशक। राइट, आपका वक्त स्टार्ट होता है नाउ। यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद साहब का क्या नाम था? पास। वो कौन सी सूरह है जिसमें अल्लाह ताला हसद करने वालों से शर से पनाह मांगने का कहता है? पास। 1971 में पाकिस्तानी तारीख का कौन सा अहम वाक़या रोनुमा हुआ? इंडिया से जंग हुई थी। करेक्ट। बांग्लादेश अलग हुआ था। करेक्ट। पाकिस्तानी एटम बम किस पाकिस्तानी साइंसदान का कारनामा है? अब्दुल कदीर, डॉक्टर अब्दुल कदीर। करेक्ट। ऑस्ट्रेलिया का पहला प्राइम मिनिस्टर कौन था? पास। पास। टोरंगा जू किस शहर में है? सिडनी। करेक्ट। हसन सरदार हॉकी में किस पोजीशन पे खेलते थे? हॉकी में कोई पोजीशन होती है? पता नहीं। पास। ऑस्ट्रेलिया साबका क्रिकेट कैप्टन मार्क टेलर ने अपनी कैरियर की सबसे ज्यादा लंबी इनिंग्स 334 किस मुल्क के खिलाफ बनाई? आखिरी सवाल है आपका। किस मुल्क के खिलाफ उन्होंने 334 रन बनाए थे, सबसे ज्यादा रन अपने कैरियर के? नहीं पता। नहीं? पास। तुक्का लगा दें, कोई भी, पास करने का फायदा नहीं है, टाइम नहीं है। 8 तो मुल्क हैं जो क्रिकेट खेलते थे, कोई सा भी ले लें नाम एक। चाइना ना लीजिएगा, वो क्रिकेट नहीं। जिम्बाब्वे गलत हुआ। पाकिस्तान के खिलाफ बनाए थे उन्होंने 334 रन। तो ये हमारा राउंड इख्तिताम को पहुंचता है। 4 राउंड हमारे खत्म हुए और इस 4 राउंड के बाद हम अपने स्कोरर से चाहेंगे कि वो हमें थोड़ी सी तफसील बताएं कि क्या स्कोर है इस वक्त। जनाब, चले सबसे पहले तो आप लोगों की राय जानना चाहूंगा कि कैसा लगा आज ये खेल खेल के? आप बताइए। अच्छा लगा। मजा आया? एंजॉय किया आपने? बहुत मजा आया। बड़ा मजा आया। ज़हरा, आप क्या कह रही हैं मैन? मैं कह रही थी कि मैं थोड़ा मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थी, बट मजा आया। चलें, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हमें बहुत मजा आया था, क्योंकि स्कोर बहुत क्लोज है। मेरे सामने स्कोर शीट पड़ी हुई है और मैं देख सकता हूं कि ज्यादा फर्क नहीं है, इनफैक्ट कुछ भी फर्क नहीं है। मैं स्कोर बताता हूं आपको। सबसे पहले वासिफ भाई आप बताइए, आपको कैसा लगा? सर बड़ा एंजॉय किया मैंने। अच्छा, अब इस प्रोग्राम का कायदा है, इसमें आपसे मैं पूछता हूं कि आप क्या कहते हैं कौन जीता होगा, और आप मुझे बताते हैं किसी एक शख्स का नाम, फिर हम देखते हैं कि कौन सही कह रहा था इन द एंड। आप खुद का भी अपना भी नाम ले सकते हैं। मोहम्मद उस्मान, कौन जीता है आज? मुझे लगता है मैं जीता। अच्छा, लग रहा है ऐसे हुआ। वासिफ खान साहब, आप क्या समझते हैं कौन जीता है? सर अभी तक जो स्टैट चल रहे थे उसके हिसाब से मुझे लगता है कि उस्मान जीते हैं। उस्मान को 2 वोट मिल गए हैं अभी। राइट। ज़हरा, आप क्या कहती हैं कौन जीता है? आई थिंक उस्मान हो सकता है। ओह माय गॉड, लैंडस्लाइड विक्ट्री उस्मान। उस्मान, इन दोनों के मुताबिक आप जीत चुके हैं। देखते हैं कि हमारा स्कोर कार्ड क्या कह रहा है। हमारा स्कोर कार्ड कहता है कि ज़हरा करबलाई के इस वक्त हैं 60 पॉइंट्स। 4 राउंड्स के बाद 60 पॉइंट्स पे हैं ज़हरा करबलाई। और हमारा स्कोर कार्ड ये भी कह रहा है कि मोहम्मद उस्मान के भी 60 पॉइंट्स हैं। तो अगर उस्मान जीते हैं तो ज़हरा आप भी जीत गई हैं। अब खैर 2 कंटेस्टेंट्स हो सकते हैं ना। टाई हो गया, लेकिन टाई इस वजह से नहीं हुआ कि वासिफ खान के हैं 65 पॉइंट्स। ये क्या? क्योंकि वो आधा जो इन्होंने जवाब दिया था ना, कौन सा था वो सवाल, कुछ याद है वासिफ भाई? 2W वाला। 2Ws वाला। उसमें आपने वसीम अकरम तो कहा था, लेकिन साथ में वसीम बारी, या पता नहीं विकेट कीपर कहां से 2Ws में आपने शामिल कर दिया। बहरहाल वो जवाब आपको ये मुकाबला जितवा चुका है।
आप आज के विनर हैं और यकीनन ये मुकाबला मुद्दतों याद रहेगा लोगों को जो भी ये प्रोग्राम देखेंगे कि इतना क्लोज कॉन्टेस्ट के 60 और 65 जम के मुकाबला किया आप लोगों ने। लेकिन ये कि मैंने शुरू में आपको कहा था कोई एक जीतता है, बाकी 2 घर जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली आज जहरा बहन और मोहम्मद उस्मान जो है घर वापस जा रहे हैं। लेकिन आई रियली रियली एंजॉयड टुडेज शो कि मुकाबला बड़ा अच्छा हुआ और बड़े मुश्किल मुहावरे थे और बड़े मुश्किल सवालात थे लेकिन आप लोगों ने फिर भी कहीं ना कहीं से कनेक्शन निकाल के जवाब दे ही दिए और कुछ सही भी हो गए। बहरहाल आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आज हमारे साथ आप शामिल हुए। अल्लाह ताला आप लोगों को तमाम मूजी आफात से और बीमारियों से बचाए रखे, आपके घर वालों को भी, तमाम ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का भी इंशाल्लाह। और मैं आपको अपडेट कर दूंगा अगले प्रोग्राम के लिए इंशाल्लाह। वासिफ खान साहब जो कि हमारा फाइनल होगा अगले प्रोग्राम के बाद, चौथा प्रोग्राम हमारा फाइनल होता है, उसमें आप शामिल होंगे। दोस्तों ये था हमारा जीतो ऑस्ट्रेलिया का छठा प्रोग्राम और इस महीने का एक प्रोग्राम हो रहा था, उसके बाद हमारा फाइनल एपिसोड होगा। सपोर्ट कीजिए PWI डिजिटल को, यहीं पे आप ये प्रोग्राम देखते हैं। और हमारा एक नया प्रोग्राम भी आ रहा है बगलोल्स पे जो कि है ऑनलाइन जीतो, जो पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए है। दोनों प्रोग्राम को सपोर्ट कीजिए, ये सब एक ही चैनल से किए जा रहे हैं, एक ही सोर्स से हुआ है, पाकिस्तानी चैनल और पाकिस्तानी सोर्स। पाकिस्तानी जो भी काम करें दुनिया में उनको पूरी सपोर्ट किया करें इंशाल्लाह, ताकि हमारे कारवां आगे बढ़े। इजाजत दीजिए नदीम नदवी को, जिंदगी फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।